एक नॉर्मल डॉल दिखने में जितना नॉर्मल लगता है उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस, क्योंकि अगर तुमने इसे 10 साल से पहले अगर नहीं निकाला तो ये तुम्हारी जान की प्यासी हो जाती है। तो ऐसा क्या है इस डॉल में, और आखिर इन कर्ज डॉल को बनाने वाला ये शख्स आखिर है कौन? तो हेलो गाइस, तो यार वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हिना डॉल्स के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, और आज की वीडियो में मैं इसके कर्ज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, अंत तक बने रहना। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों एपिसोड में आखिर हुआ क्या था। तो इन दोनों एपिसोड को एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। तो हिना डॉल के पहले वाले एपिसोड में बूटा गोरिल्ला के अंकल, जो कि बूटा गोरिल्ला वो लड़की समझते हैं, वो उसके लिए हिना डॉल्स भेजते हैं। एंड बूटा गोरिल्ला को ये काफी शर्मनाक लगता है क्योंकि हिना डॉल सिर्फ लड़कियां रखती है। तो इसीलिए वो कितरेसु से साइज चेंजिंग टॉर्च लेता है और उन हिना डॉल्स को छोटा करके साइड में रखने के बारे में सोच रहा होता है, बट अपनी कुछ गलतियों के कारण वो अपने आप को ही छोटा कर लेता है। It was at this moment that he knew he fucked up. और इसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा छोटा हो चुका है कि वो टॉर्च का बटन दबा के अब सामने नहीं आ सकता। एंड तभी उसे ये पता चलता है कि हिना डॉल्स में जान है। एंड वो हिना डॉल्स के साथ एक सौदा करता है कि हिना डॉल्स उसे बड़ा कर देगी, बट इसके बदले में उसे दोस्तों के साथ मिलके हिना डॉल्स का फेस्टिवल मनाना पड़ेगा। एंड बूटा गोरिल्ला के पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। देन बूटा गोरिल्ला बड़ा हो जाता है एंड उसके अंकल आते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर होते हैं। एंड जब उसके अंकल को ये पता चल जाता है कि बूटा गोरिल्ला एक लड़का है, तो उसके बाद वो हिना डॉल्स को वापस ले जाना चाहते थे। एंड बूटा गोरिल्ला हिना डॉल्स उन्हें देने से पहले उन हिना डॉल्स से पूछता है कि क्या आप उनके साथ जाना चाहते हैं। एंड जब हिना डॉल्स एग्री कर जाती है, तब ये हिना डॉल्स हमेशा हमेशा के लिए उस अंकल के पास चले जाते हैं। एंड इन हिना डॉल्स का चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। बट इस एपिसोड में हमें एक मिस्ट्री छोड़ दी जाती है कि इन हिना डॉल्स में आखिर जान कैसे आई। और इस एपिसोड के होने के बाद कई एपिसोड्स के बाद आता है एपिसोड 322, उन पॉसिबल जवाब के साथ, जो जवाब हम एपिसोड 80 के लिए चाहते थे। तो इस एपिसोड में कितरेसु की मॉम 10 साल बाद हिना डॉल्स बाहर निकालती है, जो कि उनकी बचपन की होती है। एंड प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब हमें ये दिखाया जाता है कि इन हिना डॉल्स में जान है। कितरेसु इस बात को गेस कर लेता है, बट कोरोसुके इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। एंड जब रात में कोरोसुके हिना डॉल्स के पास सो रहा होता है, तब ये हिना डॉल्स के जो मिनिस्टर है, ये कोरोसुके के ऊपर तीर से हमला करते हैं। इनके तीर इतने खतरनाक है कि जब ये मैकेनिकल वॉरियर को लगते हैं, तब मैकेनिकल वॉरियर का सर्किट ही खराब हो जाता है। एंड उसके कुछ देर बाद वो मिनिस्टर्स हिना डॉल्स के एम्परर से कंफर्म करते हैं कि ये कितरेसु की मॉम ही है ना, जिन्होंने उन्हें 10 साल से बाहर नहीं निकाला था। एंड वो एम्परर बोलता है हाँ। एंड तब उनका मेन टारगेट बन जाती है कितरेसु की मॉम। और हमें ये भी बताया जाता है कि अगर तुम हिना डॉल्स को 10 साल से बाहर नहीं निकालते हो, तो ये उसके ओनर की जान की भूखी हो जाएगी। बट ऐसा सभी हिना डॉल्स में नहीं होता, ऐसा सिर्फ उरा कुसाई की बनाई हुई डॉल्स में होता है। एंड ये जब कितरेसु एक बुक में पढ़ता है, तब वो कंफर्म करता है कि क्या उनकी डॉल्स उरा कुसाई ने बनाई है। पर उसे पता चलता है कि उसकी डॉल्स उरा कुसाई ने नहीं, बल्कि जिनसाबुरो ने बनाई है। एंड कितरेसु यही सोच रहा होता है कि तब इन डॉल्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड लेटर एपिसोड में पता चलता है कि उरा कुसाई ने ही जिनसाबुरो नाम से भी डॉल्स बनाई हैं। एंड कितरेसु के पास उरा कुसाई जिनसाबुरो की ही डॉल है। लेटर दैट एपिसोड ये डॉल्स एग्रेसिव हो जाते हैं एंड कितरेसु के मॉम के पास जा ही रहे होते हैं, बट मैकेनिकल वॉरियर अपना ड्यूटी पूरा करता है। एंड जब कितरेसु की मॉम डिसाइड करती है कि अब वो हर साल इन डॉल्स को निकालेगी, तो ऐसा दिखाया जाता है कि ये डॉल्स अब शांत हो गई है। सो हु द हेल इज उरा कुसाई, एज नोन एज जिनसाबुरो, जो कि ऐसी कर्ज डॉल बनाता है जिसमें स्पिरिट रिसाइड करती है।
या यूं कहे कि डॉल्स में जान आ जाती है। एंड व्हाट कनेक्शन इट विथ बूटा गोरिल्लास हीना डॉल्स? क्या ये दोनों डॉल्स सेम है या डिफरेंट, या क्या कनेक्शन है इन दोनों में? क्या कहना चाहते हैं ये दोनों एपिसोड आपस में मिलकर? तो चलो इसे थोड़ा डीप डाउन देखते हैं। तो देखो, जिनसाबुरो उराकुसाई एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इतना मिस्टीरियस कि उसकी डॉल्स में बनाई जान कैसे आती है, इसके बारे में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया गया है। और कित्रेसु सीरीज में हमें ऐसा बताया भी नहीं गया है कि हर चीज साइंटिफिक होती है। ये एनीमे सुपर नेचुरल एलिमेंट में बहुत ज्यादा यकीन करती है, और ये उसी का एक उदाहरण है कि किस तरह से हीना डॉल्स के कर्ज को बताया गया है, जिसका रियल नेम हीना मात्सुरी डॉल है। पर हमें इसके बारे में कुछ फैक्ट्स तो पता चलते हैं इस एपिसोड को ध्यान से देखने के बाद। पहली बात जो कि कंफर्म है कि जो बूटा गोरिल्ला के पास डॉल थी वो उराकुसाई जिनसाबुरो ने ही बनाई थी, क्योंकि वही एक ऐसे पर्सन है जिसकी डॉल्स में जान होती है। क्योंकि टोंगारी के पास भी डॉल थी पर उसमें कोई जान नहीं था, तो बूटा गोरिल्ला की डॉल्स मस्ट बी मेडेड बाय जिनसाबुरो उराकुसाई। एक और बात, जिनसाबुरो की डॉल के साथ एक कर्ज है जो कि बुक में लिखा हुआ था। अगर उनकी डॉल्स को 10 साल से पहले नहीं निकाला गया तो वो उसके मालिक की ही जान लेने की कोशिश करेगी। बट इसके साथ साथ एक और फैक्ट है जो बुक में भी नहीं लिखा था, कि भले ही तुम उसे हर साल ही क्यों ना निकालो बट उस डॉल्स में जान तो रहेगी। बुक में अर्लियर ये भी मेंशन किया गया था कि उस डॉल्स में स्पिरिट होती है, पर किसकी, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। उराकुसाई जिनसाबुरो कित्रेसु का वन ऑफ द मोस्ट, या यूं कहे कि सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। जिसने ये काम कैसे किया उस बारे में कुछ भी नहीं पता है हमें। और क्या तुम्हें पता है कि जापान में रियल लाइफ में ऐसा माना जाता है कि अगर तुम हीना डॉल्स को 10 साल से बाहर नहीं निकाल रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या होगा वो एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, बट बहुत बुरा होगा ये कंफर्म है। और ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होंगे जो जापान में हुए होंगे जिससे कित्रेसु ने इंस्पिरेशन ली हो, बट कुछ चीजें जापान के अलावा हर जगह बैन होती है। सो देखो, हीना डॉल्स के बारे में, या यूं कहूँ कि हीना मात्सुरी डॉल के बारे में मुझे जितना कुछ पता था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इंक्लूडिंग कित्रेसु में जो रेफरेंस यूज किए गए थे और जो बुक के बारे में कित्रेसु ने मेंशन किया था उसमें भी। तो यही जानकारी थी और इतना ही मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकता था, तो मैंने अपना बेस्ट किया है। कुछ मिस्ट्रीज सुलझी भी है और कुछ मिस्ट्रीज बनी भी है। तो आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स पूरे करवा देना। अगर 100 लाइक्स करवा दिए तो वीडियो बहुत जल्दी आएगी, शायद उसी दिन आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।